सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी। तो एमवी बनता है कि भाई ईपी का रिएक्शन करने जा रहे हैं। दिन में मैंने उनकी जो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आई थी दी एंड गाने की, उस गाने का रिएक्शन वीडियो कर दिया, लेकिन अभी हम करने आ रहे हैं भाई के फुल एल्बम रिएक्शन की। एंड भाई ठीक है, क्योंकि ईपी में शॉर्ट्स है, सारी चीज़ें होने वाली है। और भाई 4 गाने ईपी में, जो कि ठीक लगता है यार। आजकल ना ईपी मतलब बंदे ज़्यादा गाने भर देते हैं, 7-8 गाने, और एल्बम में 15-20। भाई वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा थोड़ा यार रिएक्शन करने के टाइम पे भाई आलस आता है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने रिएक्शन की तरफ और देखते हैं भाई कहाँ से ईपी चालू होती है, कैसे क्या होती है। तो चलते भाई, दिए रहा अपना एमवी बंटाई का चैनल। एंड अगर यहाँ से अगर हम बात करें भाई रिएक्शन वगैरह की, तो सबसे पहले हम करते हैं अपने दी एंड गाने का रिएक्शन, जिसमें अपनी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इन डेप्थ वाला रिएक्शन देख रहे हैं तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें इन डेप्थ रिएक्शन कर रहा है। तो एक बार ये फुल ईपी है, इसलिए हम इसे एक बार गाने को सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई एमवी बंटाई की ईपी का रिएक्शन करने से पहले मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट यानी एक और एल्बम लाऊं, जो कि एक अंडररेटेड आर्टिस्ट की तरफ से हमें देखने को मिली है, जिस एल्बम का नाम है हैंगओवर। और भाई जो आर्टिस्ट है उनका नाम है एमवी रेक्स। और भाई मतलब एक लेवल की तरफ से आई है पूरी की पूरी एल्बम, जिस लेवल का नाम है ले निर्वाणा। और मतलब आप एक बार जाके इस एल्बम को सुनो, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई हर टाइप का ट्रैक है इस गाने के अंदर। मतलब इस एल्बम के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लव ले लो, गैंगस्टर, मतलब हार्डकोर, हार्ट ब्रेक, हॉरर, रोमांटिक, सारे टाइप के गाने देखने को मिल जाएंगे भाई इस एल्बम के अंदर। तो जाओ सुनो। बाकी इस एल्बम की एक म्यूजिक वीडियो भी आ गई है हैंगओवर गाने की, तो वो भी चेकआउट कर लो। बाकी ये इस एल्बम का थोड़ा सा स्निपेट। कहती मुझे हैंगओवर, कहती मेरी छोड़ो फिकर, अब मैं किसको करूं दिल ये हैंडओवर। यस गाइस, इसका रिएक्शन वीडियो करता है डी एंड गाने का राइट नाउ। कहाँ है एनीवे? पहले ऐसा लाइव क्यों नहीं आता? पहले ऐसे बहुत गाने क्यों नहीं डालता? पहले ऐसे अभी बात क्यों नहीं मानता? कहाँ है एमी? यार इसकी जो इंडेप्थ वाली रिएक्शन देना, उसमें काफ़ी सारी बातें बोले कि एनएफ को कॉपी करा है या इंस्पिरेशन है, बहुत सारी बातें, तो वो जाके देख लेना, है ना। मुझे खुद नहीं पता, कोई बता दे मुझे बे। इंसानों के बीच में कोई जगह दे, मेरे भी इमोशन से लेके बेटा जगह ये। किसी को कभी नहीं दूंगा गेम मेरे हाथ में, लोग जाके बजा के गाने मेरे ये जगह दे। इसी को कमी कहूंगा, फेम तेरे पास नहीं है, समझेगा तू नहीं मुझे येड़ काय को भगा रहे। अब पका रहे लोग जो कि पके नहीं है खुद। भाई भाई बोले किसके सगे नहीं है खुद। राय भाई तेरे मुझे देना नहीं बचकाने, बाय बाय बोला तो भी जा रहे नहीं है खुद। हारे आड़े में तोले अखाड़े में, ये किसके बारे में बोला मैं समाचार में। चार दीवारी भारों में, चार दीवारी रेखे भी सड़क की बातें जाने में। भड़कता वो जुबानों में, परखता वो इंसानों में, परखता मेरे बातों में सिर्फ रियल टॉक। फियर बहुत दिखता इनके गानों में, ये रियल भौंकते हैं। रियल बहुत करने की करी ये ट्राई, प्राइवेट लाइफ जाके देखो साले कितने रियल होते हैं। बस सुन जो भी तेरा दिल बोलता है, खड़ा रहना सीख जो भी सही है उसके लिए। बाकी खाली आएंगे अड़ाने घोड़ा टांग, मेरे बारे छोड़ जाके जरा सोच खुद के लिए। खुद के लिए घुटने दिखते नहीं है, खुदा के सामने दिखते नहीं है। इन्हें सच्चे कोने फिर आके सामने बने रियल, लेकिन रियल नहीं है लोगों के सामने। जो भला करे उसी को ये डुबाते जान के। भाई ये वाला जो ट्रैक है ना, मतलब एक तो ये ट्रैक छोटा बहुत है, लाइक 2 मिनट का है, जो कि होना नहीं चाहिए था। बट 2 ट्रैक के बाद भी बावजूद ऐसा लगता है भाई कि इस गाने में काफ़ी कुछ सुन लिया है, मतलब बहुत कुछ सुन लिया है सही में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई। मतलब एक तो अनस्टॉपेबल गाना चल रहा है, लिरिक्स वगैरह मतलब कहीं पे बीच में वो नहीं है, गैप नहीं है, अनस्टॉपेबल चल रहा है। उसके अलग से इसमें एमी बंटाई अपना चॉपर वगैरह ट्राई करेगा। मतलब सारी चीज़ों का जो एक मिक्सचर होता है ना, वो इस गाने में देखने को मिला। चाहे वो म्यूजिक वीडियो, कलर ग्रेडिंग, वो सारी चीज़ें भाई मतलब एकदम टॉप नॉच चीज़ है। और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी करी है, अलग अलग फ्लो स्विच मारे भाई, 3-4 फ्लो स्विचेस है इसके अंदर, ठीक है। तो वो भी एक अलग सीनरी, मतलब क्रेजी कर रहा है यार एमी बंटाई। और दिन प्रतिदिन भाई एमी बंटाई के लिए सीन में ना रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब के एमी बंटाई काम कर रहा है, और लाइक नॉट सपोर्टिंग गैमलिंग और ऐसी वैसी चीज़ें ना सपोर्ट करके सिर्फ अपने गाने पे फोकस करे, ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया इधर उधर नहीं दिखना, ज़्यादातर मतलब बेकार चीज़ें या फिर कह सकते हो पब्लिकली नहीं आना, सिर्फ अपने गाने बनाना डालना, बस दैट्स इट। शाम में लगा मैं काम में हसल है, लगने काम पे मेरे जो फैंस है असल है। जियो आराम से चलूं मैं नाम से फसल है, नीचे से होगा मैं फिर मैंने डुबा में पसंद है। लेना मुझे डाउन टू अर्थ, करूं तुझे काउंट क्यों अब राउंड टू। अब गाता के सुनेगा नया साउंड, तो अब कान तू अब लगा के सुन कर रहा अकाउंट टू। अब सोच नहीं कर रहा क्योंकि मेरा है अमाउंट टू। अब रैप लगे मेरा अनप्रेडिक्टेबल, कंफर्टेबल होता नहीं मैं जल्दी फ्लो। यार यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नहीं कर रहा क्योंकि मेरा है अमाउंट टू। अब रैप लगे मेरा अनप्रेडिक्टेबल, कंफर्टेबल। सीरियसली यहाँ पे घासों के अच्छे पानी है, जब एमी बंटाई के स्टेप्स हो तो दिखा भाई। सुन कर रहा अकाउंट टू, अब सोच नहीं कर रहा क्योंकि मेरा है अमाउंट टू। अब रैप लगे मेरा अनप्रेडिक्टेबल, कंफर्टेबल होता नहीं मैं जल्दी फ्लो रहेगा मेरा अनफर्डेबल। बातें मेरी सुनेगा लगेगा सुन रहा 10 का टेबल। 10 on 10 क्वालिटी पेन बनाया खुद का लेबल, गवाह कितना मैं पर मौके पर रहने चाहिए फेवरेट। बाकी से अलग तेवर अलग लेवल, साथ में डेमन तेरे एलिमेंट मेरे डीमन करने आ रहा बीफ। तो चल सरे हो जा वीगन वीगन तेरे चले जो बेचारे बोली जा रहे मेरे बारे में, तो दी एंड दी एंड दी एंड।
क्रेजी साउंड मैन, लिटरली क्रेजी। ठीक है, तो अपना पहला गाना ख़त्म हो गया और इस पे मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि जैसे कि मैंने बोला भाई सारी चीज़ ऑलरेडी मैं बोल रखा हूँ। लेकिन अब उसके बाद बढ़ते भाई हम ईपी के दूसरे गाने की तरफ, जिस गाने का नाम है एलिवेट। एंड इसका प्रोडक्शन किया है मीमैक्स और एम बंटा, दोनों भाइयों ने मिल के प्रोडक्शन किया और मिक्स मास्टर ऑफ कोर्स एम बंटा। और भाई इन तीनों मतलब मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, एम बंटा का जो मिक्सिंग मास्टरिंग है ना भाई वो बहुत अलग लेवल पर जा चुका, मतलब सच में बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर। ठीक है, सो यस इस गाने का भी अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं राइट नाउ। ये कुछ वादे थे जिसे निभाया नहीं, दैट साउंड ब्रो, पर गलतियों से सीखा फिर दोहराया नहीं। जब जरूरत थी इनकी मुझे कोई आया नहीं, बुरी आदतों पे वक्त करना जाया नहीं। खड़ा है यार तेरा किससे बुलाया नहीं, दिल में है प्यार भरा तो कोई पराया नहीं। सब है सुखों के खोज में कोई पाया नहीं, मैं पाया सजदे में किसे बताया नहीं। हाँ दुनिया ये नफरत से चलती है, कोई आगे बढ़ जाए तो जलती है। भाई फोकस करते हैं, बहुत सारी मतलब डेप्थ में बातें होने वाली, तो लेट्स गो। हाँ दुनिया ये नफरत से चलती है, कोई आगे बढ़ जाए तो जलती है। जब मतलब मैं समझा इन रिश्तों का, समझा के दुनिया तो मतलब से चलती है। गलती है कि मैंने काफी बार अपनों में वफा को ढूंढते रहे, पर हम कोई बेवफा कह दिया बेवजह ये तबाह करके गए। मेरी बदनामी लोग करते रहे, सच क्या है जान के भी सरेआम चुप हूँ। मुझे गिरा के ऊपर जाने के चक्कर में कितना नीचे गिर रहे साले, इन्हें देख के मैं खुश हूँ सोच के। फैक्ट भाई यहाँ पे ऑल अबाउट बातें हो रही है बीफ के बारे में। ठीक है, मतलब डिस नहीं है लेकिन बीफ के बारे में बातें हो रही है कि क्या सिचुएशन से एम बंटा गुजर रहे हैं और किस सिचुएशन से निकल कर आया है अपना भाई। मुझे गिरा के ऊपर जाने के चक्कर में कितना नीचे गिर रहे साले, इन्हें देख के मैं खुश हूँ सोच के ये अच्छा लगता है मुझे। मेरे रब ने शुक्र है इन जैसा नहीं बनाया, शोज हो या ब्रांड ये सब ज्यादा किए बिना, इनसे ज्यादा गाना डाल के इनसे ज्यादा मैं कमाया। मुझे मत दिखा ये गुरूर, स्पीडिंग फैक्ट्स भाई, क्योंकि मैं पहले बोल रहा कि एम बंटा है ना ही ज़्यादा कहीं पे प्रमोशन वगैरह करते हुए दिखते हैं, ना ही किसी इवेंट वगैरह में दिखते हैं भाई, बस अपना शो करते हैं, सिर्फ खुद का शो। ये भी नहीं कि कहीं किसी इवेंट में शो कर दे जिसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ना एम बंटा का सेपरेट शो होगा तो वहीं पे एम बंटा परफॉर्म करता है और अपने गाने बनाता है, बस डेट्स इट। बाकी आर्टिस्टों की तरह नहीं कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ये सब ज्यादा किए बिना, इनसे ज्यादा गाना डाल के इनसे ज्यादा मैं कमाया। मुझे मत दिखा ये गुरूर ये घमंड, जिस जिंदगी को जी रहा तू वो कब का जी के आया मैं। सबसे हटके सोच इस लालची दुनिया में रखने वालों में से सिर्फ आज अकेले को पाया मैं। निभाया मैं जो भी बोला आज तक माइक पे, सिर्फ गानों में नहीं ओजी हूँ रियल लाइफ में। खुदा के रास्ते पे चल रहा हूँ पर शैतान भी साथ बैठा हुआ है साइड में। कि ये कुछ वादे थे भाई खुदा के रास्ते पे चल रहा बट शैतान भी बैठा हुआ है साथ में, लेट्स गो। शैतान भी साथ बैठा हुआ है साइड में। कि ये कुछ वादे थे जिसे निभाया नहीं, पर गलतियों से सीखा फिर दोहराया नहीं। जब जरूरत थी इनकी मुझे कोई आया नहीं, बुरी आदतों पे वक्त करना जाया नहीं। खड़ा है यार तेरा किससे बुलाया नहीं, दिल में है प्यार भरा तो कोई पराया नहीं। सब है सुखों के खोज में कोई पाया नहीं, मैं पाया सजदे में किसे बताया नहीं। प्यारा गाना ब्रो। नाइस ट्रैक भाई, लिटरली नाइस ट्रैक, क्योंकि इस गाने के अंदर लाइक गाने का नाम था एलिवेट, तो एम ने खुद के जो एक्सप्रेशंस है, खुद की जो फीलिंग है वो शेयर करा ऑल ओवर गाने में। एंड मतलब अपनी सिचुएशन बताइए भाई, टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग करिए भाई इस गाने के अंदर, है ना, प्रॉपर जो कि है। मतलब यार एक ईपी या फिर एक एल्बम का मतलब यही होता है कि तुम उसमें अपने सारी चीज़ें डाल सको, सारी बातें कर सको, हर किसी अलग जोन में गाने बनाओ और हर किसी फीलिंग के साथ गाने बनाओ। लाइक टाइप ऑफ हार्डकोर हो गया, हार्ट ब्रोकन हो गया, लव हो गया, बैंगर्स हो गए, यही। तो ये ईपी अभी तक 2 गाने सुने, उसमें तो प्रॉपर चल रही है, दी एंड हमने सुन लिया, उसके बाद ये एलिवेट सुना है। अब चलते अपने तीसरे गाने के ऊपर, जिस गाने का नाम है अपना भाई गनी भाई।
एंड आई गेस इसी गाने में शॉर्ट्स वगैरह लिए गए रफ्तार भाई के ऊपर, तो लेट्स सी। एंड वो शॉर्ट्स वगैरह किस चीज़ पे लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये गाना भाई अभी 23 ऑन ट्रेंडिंग है भाई, लेट्स गो, मतलब समझ रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है भाई, यही ट्रेंड करना चाहिए क्योंकि इस पर शॉर्ट्स वगैरह लिए गए तो सब ने यही सुना, लेकिन ऐसा भी नहीं भाई, सारे गाने भाई ट्रेंड कर रहे हैं। लेट्स गो भाई, एक काम करते हैं फटाफट से अपने तीसरे गाने का रिएक्शन वीडियो चालू कर देते हैं एंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं भाई राइट नाउ। Yo, what's up? यार प्रोडक्शन मीमैक्स भाई क्या कर रहा है यार ये बंदा, मतलब सुन रहे हो गाना 4 मिनट का क्या ब्रो। चालू है? Hey. बहुत दिन बाद वही वाइब, किधर है भाई लोग? Hey, hey. चले बाबूला बना डाला बॉडी भाई, देख मेरी गाड़ी की मॉडिफाई, बाबूला बना डाला बॉडी भाई, देख मेरी गाड़ी की मॉडिफाई, स्ट्रीम सुपर एप्पल ओएस मॉडिफाई, करूं राइड में सोता नहीं मैं गनी भाई, बाबूला बना डाला बॉडी भाई, देख मेरी गाड़ी की मॉडिफाई, स्ट्रीम सुपर एप्पल ओएस मॉडिफाई, करूं राइड में सोता नहीं मैं गनी भाई। पहले था बीटी में लेकिन आज मीटिंग में टीम का कर रहा मैं एंड, पहले था बीटी में आज हूँ मीटिंग में, पहले था बीटी में लेकिन आज मीटिंग में टीम का कर रहा मैं एनर्जी लिफ्ट, सब बोले रैपिंग में कुछ नहीं ये जिंदगी झंडे पे मैंने भी ले डाला रिस्क, परवाह क्यों करूं मैं पैसे का जब उसने बोला कि उससे ही आती है रिस्क, मम्मी की फैमिली भी छोटे से घर पे थी, मैं बोला चलो अब कर डालते शिफ्ट, सब उसी का गिफ्ट है खाने को राशन अब लेते तो महीने का खर्चे का टेंशन नहीं, रैपर से पहले की गरीबी सुना रहा हक से कमा रहे आज क्यों करे मेंशन नहीं भाई तेरा कैसल मचाएगा, पैसे को खुद के पास रख के क्या फायदा, औरों की लाइफ को इजी कर, शोहरत ये साथ तेरे कबर नहीं आएगा, जो भी सिखा रहा मैं डेट्स वाई मैं कह रहा था कि एमिवे के लिए डे बाय डे रिस्पेक्ट अप होती जा रही है, क्योंकि मतलब सच में भाई एमिवे इज अ सच अ इंस्पिरेशनल मैन, मतलब एमिवे भले दूसरों आर्टिस्ट से खुद को इंस्पायर करता होगा, इंस्पायर्ड होकर गाने बनाता होगा, बट एमिवे भाई से मैंने भी अभी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन नहीं मतलब मोटिवेशन लिया भाई, लिटरली समझ रहे हो, क्योंकि जो बातें गाने देखने को मिलती है या फिर एक जो स्ट्रगल या फिर जो एक लाइफ फेस है जिस लाइफ फेस है वो सारी बातें भाई जब कोई गाने बताता रहा तो, और भाई एमिवे बनता है कि एक ऐसा आर्टिस्ट है ना जिसका स्ट्रगल दिखा है रियल लाइफ में, समझ रहे हो, मतलब डे बाय डे ईयर बाय ईयर हम देखते हुए आए हैं भाई कितनी चीज़ें डेवलप हुई है, कितना आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ है, कितनी इनके गानों में प्रोडक्शन क्वालिटी में डेवलपमेंट आई है, कितना आज एमिवे बनता है कमा रहा है, पहले कैसा था, सारी चीज़ें दिखती हुई है भाई, तो लेट्स गो। फायदा औरों की लाइफ को इजी कर, शोहरत ये साथ तेरे कबर नहीं आएगा, जो भी सिखा रहा मैं गाने में कर रहा मैं हर रहा मैं लोगों के लिए मैं हर रहा मैं बोला है उसने तो हर रहा मैं डर रहा मैं किससे नहीं से वो से डर रहा मैं भर रहा मैं झोली पर पैसों पे मर रहा नहीं, दिल दुखे किसका भी ऐसा कुछ कर रहा नहीं, हारा नहीं बाजी कोई सामने उभर रहा नहीं, मुझसे कर मस्ती पर फैमिली से जर्रा नहीं, काफी मस्ती कर मुझसे पर फैमिली से जर्रा नहीं, हारा नहीं बाजी कोई सामने उभर रहा नहीं, मुझसे कर मस्ती पर फैमिली से जर्रा नहीं, काफी वक्त मेरा भी बीता है स्ट्रेसफुल, अभी +2 में हो गया है स्ट्रेसफुल, साउंड सुन रहे हो भाई, साउंड लिटरली एक के बाद एक अपना बेस्ट टू प्रेयर लाइफ में हूं मैं सक्सेसफुल, बड़ा बड़ा बड़ी भाई देख मेरी गाड़ी की मॉडिफाई, स्ट्रीम्स ऊपर एप्पल या स्पॉटिफाई, करूं ग्राइंड में सोता नहीं मैं गरीब भाई, बड़ा बड़ा बड़ी भाई देख मेरी गाड़ी की मॉडिफाई, स्ट्रीम्स ऊपर एप्पल या स्पॉटिफाई, करूं ग्राइंड में सोता नहीं मैं गरीब भाई, सब कहते हैं डिस करता मैं मैंने प्यार दिया दिखा नहीं, सबके गाने में लाइक शेयर सपोर्ट किया बा वो भी किसे दिखा नहीं। हाँ ब्रो फाइनली एमिवे बनता है टॉक अबाउट दिस टॉपिक मैन, लिटरली मतलब हाँ हमें एमिवे बनता है काफ़ी आर्टिस्टों के गाने में कमेंट लाइक और कमेंट दिखाएगा जिससे पता लगता है कि एमिवे बनता सपोर्ट करा, किंग के गाने में देखने को मिला है और काफ़ी सारे आर्टिस्ट है भाई जिनके गानों के अंदर एमिवे बनता ने कमेंट किया है कि भाई बढ़िया काम या हार्ड है लाला, मतलब जो भी उनके स्लैंग होते हैं उस वाली चीज़ में, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को क्या ऑलमोस्ट लोगों को नहीं दिखी, लेकिन हाँ कभी कभी बीच में DHH पेजेस के बीच में डिस्कस हो जाया करता था, लेकिन नॉर्मल नहीं भाई, जो कि एमिवे बनता के जो फ़ैन पेजेस होते थे ना वो शेयर करते थे, लाइक अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी महीना 2 महीना हो गया किंग भाई की एक एडिट देखी थी जो कि एक एमिवे बनता के पेज से आई थी कि लाइक कि एमिवे बनता ने किंग भाई को सपोर्ट किया था कमेंट वगैरह में उसके गाने पे जाके, मतलब एक भाईचारे के नाते, लेकिन किंग भाई ने उनके ऊपर डिस्ट्रैक या फिर ऐसे बातें कर दी थी जो कि शो या कोई इवेंट था पॉडकास्ट आई गया है ना, तो उसके ऊपर एक एडिट देखी थी, तो वही टॉपिक सेम यहाँ पे एमिवे बनता छेड़ रहे भाई, मतलब सही है
बात कर रहे हैं एटलीस्ट। प्यार दिया दिखाने, सबके गाने में लाइक शेयर सपोर्ट किया बा, वो भी किसे दिखाने। उंगली करते ये सामने से, लेकिन क्या ये भी बात किसी को दिखाने। जब इनकी बारी आई साथ मेरा देने, तब मुझे भी कोई यहाँ दिखाने। मैं वापस आया था, तू भागा ना रोके, मचाएंगे फोर, बजाना छोटे, फैंस तेरे चिल्लाएंगे खुद। हाँ बंटाई को लागे ले भूख, क्या बोला बीकेपी वाले को जिंदा छोड़ देना। बोल रहा तू फैंस को एंड तक, फैंस से हाथापाई कराएगा। कैसा आर्टिस्ट है बे, बातें रखना सीख तू पेन तक। छोटे तो कुछ भी सिखा रही है उनको। हाँ तो भाई इस बारे के ऊपर बात करते हैं, पहले इस लाइन को दोबारा सुनते हैं, फिर मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना। लागे ले भूख, क्या बोला बीकेपी वाले को जिंदा छोड़ देना। बोल रहा तू फैंस को एंड तक, फैंस से हाथापाई कराएगा। कैसा आर्टिस्ट है बे, बातें रखना सीख तू पेन तक। छोटे तो कुछ भी। हाँ तो भाई सिनेरियो चल रहा था कि रफ्तार पाजी एक मतलब परफॉर्मेंस देते अपनी स्टेज पे, तो वहाँ पे ऑफकोर्स याद अगर रफ्तार पाजी परफॉर्म कर रहे तो वहाँ पे रफ्तार और कृष्णा की ऑडियंस हो गया है, राइट। तो वहाँ पे सीन ये था कि वहाँ पे एक एमी बंडाई का फैन जो आ गया था, वो बीकेपी टाइप कुछ चिल्ला रहा था, ठीक है, बीकेपी ये वो। तो वहाँ की जो कृष्णा और रफ्तार की जो ऑडियंस होती, जो फैंस होते ग्राउंड पे, वो उसे मारने लग रही थी। तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए रफ्तार पाजी ने फिर अपनी बात अपने ऊपर घुमा ली कि भाई इसे जिंदा छोड़ देना, मारो मत, और ऐसे बोल दे कि बीपी मतलब एक समझो सरकास्टिक वे में या फिर उस वे में उसे पिटने से बचा लिया था रफ्तार पाजी ने। तो ये वाली बात हुई थी टोटली, और इस चीज़ के ऊपर भाई काफ़ी महीनों से डिस्कशन भी चलता आया, अगर आप हिप हॉप को फॉलो कर रहे हो कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था। बट अब जाके क्लेरिफाई हुआ कि ये चीज़ क्यों हुई थी, क्योंकि यार रफ्तार पाजी ऑल्सो अ ग्रोन मैन, ठीक है, वो बंदा चूतिया तो नहीं है कि इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। तो ये था भाई। अब देखो, अब वो ये कि 100 कृष्णा के रफ्तार के फैंस में अगर एक बंदा की बोल पे आएगी, तो वो बंदा अगर बीच में से कुछ चिल्ला रहा है तो वो पिटेगा ही पिटेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन उस चीज़ को पिटने से बचाने के लिए रफ्तार पाजी ने बोला था भाई इसे जिंदा छोड़ देना, मारना मत। तो वो एक गुड वे में था, लेकिन एमी बंटाई ने उस चीज़ को बोला। बट सही है भाई, एक आर्टिस्ट अपने फैंस के सपोर्ट में आ रहा है, तो एमी बंटाई इज ऑल्सो राइट, ठीक है। अब चाहे जो भी टॉपिक हो, दोनों अपनी तरफ से सही थे, बाकी लेट्स गो। शेयर सपोर्ट किया बा, वो भी किसे दिखाने। उंगली करते ये सामने से, लेकिन क्या ये भी बात किसी को दिखाने। जब इनकी बारी आई साथ मेरा देने, तब मुझे भी कोई यहाँ दिखाने। मैं वापस आया था, तू भागा ना रोके, मचाएंगे फोर, बजाना छोटे, फैंस तेरे चिल्लाएंगे खुद। हाँ बंटाई को लागे ले भूख, क्या बोला बीकेपी वाले को जिंदा छोड़ देना। बोल रहा तू फैंस को एंड तक, फैंस से हाथापाई कराएगा। कैसा आर्टिस्ट है बे, बातें रखना सीख तू पेन तक। छोटे तो कुछ भी सिखा रही है उनको, लड़ा रहा क्यों जनता बिचारी है। तेरे भी फैंस को रिस्पेक्ट है, लेकिन बीकेपी 100 ने 1000 पे भारी है, समझ में आया क्या। हमारे लिए मुर्दे खुद बीकेपी फैंस को शो पे जिंदा छोड़ देने की बात करे। मैं और मेरे फैंस के बारे में बोलने से पहले 2018 को याद करे। जो दूसरों के बंदियों के बारे बोले, ऐसे नल्ले को इधर बुलाते मैं सौजनस दिस पे। वेट What? फैंस को शो पे जिंदा छोड़ देने की बात करें। मैं और मेरे फैंस के बारे में बोलने से पहले 2018 को याद करें। जो दूसरों के बंदियों के बारे बोले, ऐसे नल्ले को इधर बुलाते मैं सौजनस दिस पे से मिस को ये डिस करे, क्योंकि इनकी मिस्टर से गांड फटी। लेट्स फकिंग बी ऑनेस्ट, ये है नहीं उतने बड़े जितने दिखा रहे हैं, बन रहे हैं फोकट विशाल। क्यों मेरे भी अरमान जगेंगे, फिर लाफे उठेंगे बे, संभाल के चल अपना गाल। अब बाप बोला बना डाला बॉडी भाई, अब देख मेरी गाड़ी किया मॉडिफाई। यहाँ पे एमी बंटाई ने स्ट्रेट अप वार्निंग दे कि भाई रुक जा, ठीक है ना, फिर यहाँ से भी बढ़िया जवाब आएगा। तो लेट्स गो भाई, देखते हैं। लेकिन ठीक है यार, मेरे को नहीं लगता अभी बीफ गेम ना आगे जाएगी। बस ये जो डिस गेम चल रहा है कृष्णा रफ्तार एमी वे, खासकर एमी वे और कृष्णा के बीच में, ये शॉर्ट्स का गेम तो ऑलवेज चलता ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज का हो गया, ये परमानेंट हो गया, अभी ये जा नहीं सकता। जो कि हमें कृष्णा की तरफ से देखने को मिलता है, एमी बंटाई की तरफ से भी देखने को मिलता है। लेकिन अब पहले पोक दूसरी साइड से होता है, ये तो मैं एग्री करता हूँ भाई। बे संभाल के चल अपना गाल। अब बाप बोला बना डाला बॉडी भाई, अब देख मेरी गाड़ी किया मॉडिफाई। स्ट्रीम्स ऊपर एप्पल या स्पॉटिफाई, करूँ ग्राइंड में सोता नहीं मैं गरीब भाई। अब बाप बोला बना डाला बॉडी भाई, अब देख मेरी गाड़ी किया मॉडिफाई। स्ट्रीम्स ऊपर एप्पल या स्पॉटिफाई, करूँ ग्राइंड में सोता नहीं मैं गरीब भाई। गनी भाई, ओ गनी भाई, सिर्फ इधर पे क्या, सिर्फ कमा रहे हैं बनी भाई। तू संभल के चल, तेरे पे लगी रही है शनि भाई। प्रोडक्शन ब्रो, ये जो सैम्पल एम्पल्स बज रहे ना है मतलब टाइप ऑफ एफ्रो की याद आ रही, मतलब एफ्रो म्यूज़िक वाला जोनरा नहीं कह रहा, लाइक या जो कल्चर होता है ना अफ्रीकन्स का, जो कि एकदम वैसा होता है, लाइक आदिवासी टाइप वाला, ब्लैक पीपल्स का अफ्रीकन, तो उनमें जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं कुछ वैसा सा भाई। लेकिन क्रेजी लग रहा बहुत ज़्यादा सुनने में। तो भाई तीसरा गाना भी अपना ख़त्म होता है,
और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नहीं लास्ट गाने के ऊपर भाई, जो कि चौथा गाना, जिस गाने का नाम है ईवल इज इक्वल टू ईवल। ठीक है, मतलब एमी बंटाई का ये गाना है। अब देखते हैं भाई किस चीज़ की टाइटल को काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अब, लेकिन उस टाइटल को रखने के पीछे का पीओवी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो अब हमें गाना सुन के पता लगेगा। तो सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं और रिएक्शन वीडियो इसका भी स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। वे कैसे हो, इतने दिन किधर पे थे? जब हमें साथ तेरे सब साले ये डर रहे थे, मिस कर रहे मुझे लोग, डिस क्यों नहीं कर रहे थे? देख कैसे तेरे फैंस की बुराई कर रही है। करने दे मेरे पीछे पड़ के इन्हें सड़ने दे, मुझे नहीं करना डिस, ध्यान मेरा आगे बढ़ने में। बनाया सीढ़ी खुद से बिजी खाली चढ़ने में, तू फिर से काय को आया, चल यहाँ से भाग चल दे बे। शांत हो जा बेटा, तेको मैं ही लेके आया हूँ, इधर तक पहुंचने का रास्ता मैं दिखाया हूँ। सिर्फ सबको देता प्यार, कभी पसंद नहीं दिखाया तू, चाहिए जाके पूछ, सबको पसंद में ही आया हूँ, पसंद नहीं। ओ तो इस गाने में एमी वे खुद से ही बात कर रहा है, लाइक टाइप ऑफ कन्फेशन। जैसे मैं इक्का पाजी की उनकी एल्बम में गाना देखने को मिल रहा था ना, कि मतलब अपने ही एक डार्क साइड से बात कर रहे हो और हम जो है अपने एक न्यूट्रल साइड में ओके, लेकिन हमारा एक ईविल रूप है जिससे हम खुद भी बात कर रहे हैं। तो वही सेम कन्फेशन इस गाने में चल रही है कि एमी वे कह रहा है मैं सही रास्ते पर चलूँगा, लेकिन डेविल जो ईविल साइड उनकी वो कह रहे कि भाई मैं तेरे को यहाँ तक लेकर आऊँ, ऐसे वैसे चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जो उसकी साइड है जैसे डिस्क गेम वगैरह, इस सब चीज़ों से रेफर किया जा रहा है उस चीज़ को। नाइस भाई, दोबारा से सुनते हैं, लेट्स गो। देख कैसे तेरे फैंस की बुराई कर रही है। करने दे मेरे पीछे पड़ के इन्हें सड़ने दे, मुझे नहीं करना डिस, ध्यान मेरा आगे बढ़ने में। बनाया सीढ़ी खुद से बिजी खाली चढ़ने में, तू फिर से काय को आया, चल यहाँ से भाग चल दे बे। शांत हो जा बेटा, तेको मैं ही लेके आया हूँ, इधर तक पहुंचने का रास्ता मैं दिखाया हूँ। सिर्फ सबको देता प्यार, कभी पसंद नहीं दिखाया तू, चाहिए जाके पूछ, सबको पसंद में ही आया हूँ, पसंद नहीं है। जाके पूछ, सबको पसंद में ही हुआ, मतलब एग्रेशन वाला मूवमेंट है। ठीक है, जो कि एमी बंटाई का एक इस गाने के तौर पे एक ईविल रूप है, समझ रहे हो। तू नफरत करा दिखाया, तू सिर्फ डिस डिस डिस, इसके सिवा क्या सिखाया तू? मोटिवेशन हसल और कमर्शियल ट्रैक बनाया हूँ, जो तुझसे नहीं होगा कभी, बता क्या है कमाया तू? तुझे नंबर 1 बीफ रैपर बनाया हूँ, जितने भी नए आए सब बचकानों को दफनाया हूँ, पूछ मत मुझे कि मैंने क्या कमाया हूँ। नंबर 1 रैपर बनाया मुझे वो, सब कुछ उसने दिया और तू क्रेडिट ले रहा क्यों? काय को एड़ भगारा मेरी, चले जाना ब्रो, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, ना मैं बेचूं मेरा सोल। हरामी है ये दुनिया मेरे बिना तू कमजोर, अच्छाई से कम जल जाता तो होता ही नहीं मैं बॉर्न। जानता हूँ मैं बक चुका है करके तू भी डेस, लेकिन नफरत के खिलाफ तुझे नहीं रहने दूंगा मौन। जहर का इलाज है बेजहर में, सुन एमी वे ये बात डाल तेरे जहन में। रहने दे अब जो करूंगा होगा भाई सहन के, जो भी बिगड़ने आएगा जाएगा बेटा सहन के। स्ट्रीट्स पे तू जिया है हसलर, तू है मेहनत, ये कर रहे कोटा पटेली, जीने नहीं दूंगा चैन से। मैं मारूं उनकी जो अपने सामने चलेगा फैल के, असल वाला नरक बेटा आया हूँ मैं टहल के। The fuck bro, सुनेगी नहीं बातचीत मेरी और उसकी बातचीत, तेरे अंदर भी एक वो है ट्रू, और वो अभी मेरे साथ बैठा है बहुत हरामी है वो, हरामी दुनिया के लिए हरामी बनना पड़ता है। फैक्ट्स भाई, लेट्स गो। सो यार फाइनली अपनी ईपी ख़त्म होती है, बट अगर इस गाने की बात करें ईवल इज इक्वल टू ईवल, भाई ये गाना लिटरली ईपी का बेस्ट ट्रैक लगा मेरे को, क्योंकि इस गाने को बनाने के पीछे का जो पर्सपेक्टिव है, जो पीओवी है, जो इमेजिनेशन एमी बंटाई ने क्रिएट करी है, लाइक कन्फेशन होता है सारी चीज़ें कि डिमोटिवेशन पे आके दिखती है कि लाइक डिमोटिवेट हो गए तो वो इंसान फिर खुद से ही बातें करता है, लेकिन यहाँ पे सारी बातें हो रही है एज अ आर्ट फॉर्म। ठीक है, कि मैं सही रास्ते पे चलना चाह रहा था, लेकिन तूने मेरे को डिस वगैरह करवाया और सारी चीज़ें, बीफ गेम नंबर 1 बीफ रैपर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो अपने ही एक बैड पार्ट वाले आर्टिस्ट से खुद से बात कर रहा है। डैम ब्रो, ऐसा गाना नहीं बनाया तक DHH में किसी ने, लाइक ऐसे कंसेप्ट में गाने बनाए, लेकिन इस माइंड प्रोसेस के साथ गाने लिटरली नहीं बनाए। ठीक है,
और एमी मतलब खुद भी सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, सोच रहा है कि वो अगर एक डिस गाने बना रहा है तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा उसे बैकलैशेस मिल रहा है, फिर हेट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, या फिर वो उसका एक ईवल पार्ट है, क्योंकि एमी बंटाई को पता है सारी चीज़ सही नहीं है। लेकिन एमी बंटाई ने खुद ही बोला है कि अगर जो लोग बुरा करेंगे मेरे साथ, मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा, तो वही वाली वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए भाई जैसे कि तैसा वाला सीन है ऑल ओवर। बाकी अपनी होती भाई EP ओवर, जिस EP के अंदर थे 4 गाने। EP का नाम था अपना स्पीक EP, S एंड पीक। बट पता नहीं यार एस को छोटा क्यों रखा है, इसके पीछे का कंसेप्ट अभी तक समझ नहीं आया। बट लेट्स गो, देखते हैं आगे कुछ अपडेट मिलता है नहीं मिलता, सारी चीज़ें। बाकी आप बताना आपको एमी बंटाई की EP कैसे लगी। भाई जेन्युइनली बात करूँ, वन ऑफ माई फेवरेट EP, मतलब एमी बंटाई की तरफ से फेवरेट प्रोजेक्ट्स में से मेरी ये EP आने वाली, क्योंकि इस EP के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। भाई बेशक 4 गाने थे हम भाई, क्योंकि एमी बंटाई की तरफ से मिक्स टेप एल्बम काफ़ी सारे देख चुके हैं जिसमें ज़्यादा गाने आते हैं, लेकिन इस EP में 4 गाने थे जो कि चारों के चारों बेस्ट ट्रैक लगे मेरे को, क्योंकि सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर थे, अलग अलग जोनरों के ऊपर थे। समझ मतलब सुनने टाइम पे बोर नहीं हुआ एक भी कि लाइक नहीं ये ऑलरेडी सुन रखा है, ये वो, कुछ नया सुनने को मिला है, कुछ नया म्यूज़िक, कुछ नई बातें सुनने को मिली है, वो सारी चीज़ें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते भाई, आप बता देना आपको रिएक्शन कैसे लगा, एमी बंटाई की फुल EP कैसी लगी है, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो को लेते हैं आज, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।